साथियों नमस्कार। ये मेरा ब्लॉग 7वां ब्लॉग है। मैंने अपने दादा पिताजी से जो सीखा आध्यात्मिक, धार्मिक, अंधविश्वासिक, और मैंने कुछ स्कूल में भी सीखा जो थोड़ा मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक छात्रावास से स्कूल में पढ़ने के लिए गया था और मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूँगा। और उस स्कूल में विषय संस्कृत का था और हिंदी इंग्लिश थी। संस्कृत का जो विषय था उसमें एक बुक थी। बुक का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके श्लोक मुझे याद हैं अर्थ सहित। उनको मैं सुना रहा हूँ, आप भी उसका अर्थ निकालिए, समझिए, और जो मुझे समझ आया तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। साथियों, श्लोक नंबर है पहला। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूल तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम पाद में क्षमस्मे। साथियों, इस जो श्लोक का अर्थ है इस प्रकार है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कर माने हाथ, ग्रह माने आगे का भाग, ये वाला, ये आगे का भाग, यानी आगे वाले भाग में लक्ष्मी जी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर माने हाथ और मध्य माने बीच, ये बीच का सा हो गया। कर मध्य सरस्वती यानी हाथ के मध्य वाले भाग में सरस्वती जी का निवास होता है। कर मूले तू गोविंदा, कर माने हाथ, मूले माने ये पीछे का हिस्सा, ये वाला। कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, यानी प्रभाते मतलब सुबह, प्रातः, सुबह सुबह दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम पाद में क्षमस्मे। तो साथियों, और ये प्रार्थना ऐसे रोज होती थी। करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम पाद में क्षमस्मे। जो पाद में क्षमस्मे शब्द है, इसका अर्थ है जो समुद्र में रहने वाली लक्ष्मी भी ये प्रार्थना करती हैं, तो आप भी किया करो। और इस तरह से रोज़ हमारे अध्यापक जी के द्वारा और सारे बच्चे सुबह सुबह घंटी बजती थी 5 बजे, और 5 बजे ये प्रार्थना का समय रखा गया था। और सब लोग अपने कमरे के अंदर बिस्तर से उठकर वहीं पर प्रार्थना करते थे। और जो हमारे अध्यापक थे वो सबको देखने के लिए हर कमरे में ये मतलब दरवाज़ा खोल खोल के देखते थे कौन प्रार्थना कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो बच्चा करते हुए नहीं पाया गया उसको डंडा से पिटाई करते थे। तो और जो दूसरी श्लोक है, ये बहुत मेरे जीवन को बदलने वाला श्लोक है। मैंने इस श्लोक से बहुत प्रेरणा ली है और आगे बढ़ा हूँ। इस श्लोक के कुछ शब्द हैं, इस तरह से आप सुनिए। 2 लाइन का श्लोक है, ज़्यादा नहीं। चोरा धन चोरयंती, विद्या धन चोरा न चोरयंती। इसका जो अर्थ है इस प्रकार है साथियों। चोरा धन चोरयंती
यानी चोरा माने चोर, चोर धन को चुरा सकता है। और विद्या धन चोरा न चोरयंती, यानी विद्या नामक जो धन है, शिक्षा, उसको चोर नहीं चुरा सकता। इस श्लोक से मैंने बहुत प्रेरणा ली और मैंने बहुत सोचा था कि धन की क्या ज़रूरत है जीवन पे, और आदमी को ज्ञान अर्जन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैं इस तरह से पाठ्यक्रमों को पढ़ने लगा बहुत अच्छी तरह से, और रास्ते चलते अगर मुझे कहीं पेज डले हुए मिल जाएं तो मैं उठा के उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ता था। टाइम न मिले तो जेब में रख लिया, घर में पढ़ता था। और मैंने फिर स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा धार्मिक बुकें भी का अध्ययन बहुत मन से करता था, क्योंकि ये कोई चोर चुरा नहीं सकता ज्ञान। इसलिए मैं बहुत पढ़ाकू टाइप का हो गया, बहुत अच्छी तरह से धार्मिक जो भी किताबें मिले मैं पढ़ता था अवश्य। ये मेरे जीवन में बहुत अच्छा श्लोक काम का था। इसी प्रकार एक तीसरा श्लोक है, ये आदमी को कैसे समझने वाली बात है जो मैंने समझा है। हस्तस्य भूषणम दानम, यानी हस्तस्य भूषणम दानम, कष्टस्य भूषणम शास्त्रम, अयम कृम प्रयोजनम। हस्त माने हाथ, भूषण माने आभूषण, जो हाथ को अच्छा लगने के लिए पहनते हैं, जैसे चूड़ी हो गया, कंगन हो गया, और ये उसको आभूषण। तो हाथ का आभूषण दान है। कंठस्य, ये कंठस्य हो गया, इसका आभूषण चैन, हार, फूलमाला है, ये नहीं है। ये श्लोक के अर्थ हैं। कंठस्य भूषणम शास्त्रम, यानी गले का जो आभूषण है जिससे उसको सुंदरता होती है, गले की सुंदरता के लिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए। अब शास्त्र लोगों को क्या देते हैं ये तो आप ही कमेंट करके मुझे बताना। अयम क्यों प्रयोजनम, यानी अन्य किसी भी दूसरी चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही कानों से सुनना चाहिए। कंठस्य भूषणम शास्त्रम अयम क्यों प्रयोजनम, यानी इन कानों के द्वारा और किसी को भी नहीं सुनना चाहिए शास्त्र के अलावा, यानी शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र को ही सुनना, यह श्लोक कहता है। साथियों, इसी तरह से जो अंधविश्वासिक और आध्यात्मिक मन में बात बैठी कुछ दादाजी से और कुछ पाठ्यक्रमों के द्वारा हमारे मन में समा गई, और वो छोड़ने से भी नहीं छूट रही थी। और कैसे इस अंधविश्वास से मैं निकला, ये सारी बातें मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, सभी का धन्यवाद, आभार।